नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आजकल डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स उठा रहा हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है जो कि बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं। कई सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ पे कंप्यूटर के टॉपिक्स आजकल आने लगे हैं। कंप्यूटर के कई सारे क्वेश्चन रहते हैं, कुछ ऐसे एग्ज़ाम आते हैं इसमें 5 से 10 क्वेश्चन रहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं जिनमें कुछ ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। तो इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ कंपटीशन के क्वेश्चंस, और जो कि आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओ लेवल में भी आते हैं, ओ लेवल की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो मैं इन सभी टॉपिक्स को कवर करूँगा, चाहे वो बच्चे कंपटीशन की एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हों, तो उन बच्चों में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। और ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो में फ़ायदा मिलने वाला है। और ओ लेवल की परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आईटी टूल्स के बेसिकली क्वेश्चन कवर करूँगा, जो कि ओ लेवल का टॉपिक है। और ट्रिपल सी और कंपटीशन के क्वेश्चंस भी आते हैं इसी तरह से। तो आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, द मेन सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड एज। मेन सर्किट बोर्ड कंप्यूटर में किसको कहा जाता है? ए ऑप्शन आपका दिया है रैम, बी ऑप्शन आपका दिया है सीयूपी, सी ऑप्शन आपका दिया है मदरबोर्ड, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। तो मेन सर्किट बोर्ड कंप्यूटर का बोला जाता है मदरबोर्ड को। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आपका सीपीयू जो होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और रैम होती है, और आपकी हार्ड डिस्क है, और भी जितनी भी डिवाइसें होती हैं वो सारी कनेक्ट कहाँ से होती हैं? मदरबोर्ड से कनेक्ट होती हैं। इसीलिए इसको मेन सर्किट बोर्ड भी बोला जाता है, क्योंकि सारे ही डिवाइसें जितनी भी होती हैं कंप्यूटर में, कोई भी डिवाइस है अगर वो डायरेक्ट कंप्यूटर से जुड़ी है तो वो कहीं ना कहीं मदरबोर्ड से जुड़ी हुई होती है। तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा क्वेश्चन, सही आंसर आपका हो जाएगा मदरबोर्ड। सेकेंड आपका ऑप्शन आता है, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म इज़। पहला ऑप्शन आपका है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन आपका है प्लॉटर, तीसरा ऑप्शन आपका है स्कैनर, चौथा ऑप्शन आपका ओएमआर। तो ये चार ऑप्शन हैं, आप लोग गेस करें कौन सा हो सकता है। जैसा कि कह रहा है कि जो लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में, तो डिजिटल फॉर्म का मीन्स आप समझ सकते हैं कि जो कंप्यूटर में डेटा रहता है आपका वो डिजिटल फॉर्म में रहता है, और जो डेटा आपका ऑन पेपर होता है उसको हम लोग हार्ड कॉपी भी बोलते हैं, ठीक है। और वो आपका जो रहता है वो ड्राइंग है, प्रिंटेड टेक्स्ट प्रिंट के फॉर्म में हो सकता है। तो इसको कन्वर्ट कौन करता है? तो मेरी एक डिवाइस का आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्कैनर का नाम जानते होंगे। स्कैनर क्या करता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, स्कैन कर लेते हैं। स्कैन मीन्स अगर कोई आपके पास पेपर है या आपने कोई ड्राइंग बना रखी है पेपर पे, उसको आपको कंप्यूटर में ले जाना है या सॉफ्ट कॉपी उसकी बनानी है कि कहीं इमेज आपको भेजनी है, तो उसके लिए आप का यूज़ करते हो किसका? स्कैनर का। तो सेकेंड का आपका सही हो जाएगा स्कैनर, सी ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपका है, थर्ड क्वेश्चन है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स। कैलकुलेटर से कंप्यूटर किस तरह से भिन्न है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन इसका है एक्यूरेसी, वर्सटिलिटी, स्टोरेज और ऑटोमेटिक। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कंप्यूटर बेसिकली किस लिए जाना था, किसी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि एक्यूरेसी है, आपका जो रिज़ल्ट आता है कंप्यूटर में जो भी हम इनपुट देते हैं उसके हिसाब से आपका सही सही होता है, 100% सही रिज़ल्ट आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर होते हैं वो भी सारे जितने भी हैं उनमें आप कैलकुलेट करते हो तो सही रिज़ल्ट आता है। सेकेंड ऑप्शन जो है आपका वर्सटिलिटी, कंप्यूटर आपके कई सारे क्षेत्रों में काम करता है। जैसे देखा होगा मेडिकल लाइन में भी आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी जितनी भी आ रही हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में ले लें, ठीक है, और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनमें हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर विन कैसे है कि स्टोरेज आपका जो है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स कुछ ऐसे हैं जिनमें स्टोरेज हो सकता है, ऑटोमेटिक काम करते हैं, बट वर्सटिलिटी कई सारे क्षेत्रों में काम ये कैलकुलेटर नहीं कर पाता है। कैलकुलेटर का काम होता है बेसिकली कैलकुलेशंस के लिए। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर।
तो प्रिंटर आपके दो तरह के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके आ जाते हैं लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। जो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये आपका लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर है। और इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका आ जाता है डॉट मैट्रिक्स। इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो वॉइस करते हैं, यानी जब प्रिंटिंग होती है इनमें तो कुछ वॉइस आती है। और जो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो वॉइस नहीं करते हैं ज़्यादा, जैसे कि लेज़र और इंकजेट प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ नॉन वोलाटाइल। तो मेमोरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो बच्चे पढ़े होंगे कंप्यूटर, तो मेमोरी क्या होती है, जैसे कि हम लोगों की मेमोरी होती है कि हम लोग कुछ भी सोचते हैं समझते हैं, उसको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं परमानेंट भी याद रखते हैं। तो कंप्यूटर में भी कई तरह की मेमोरी होती हैं। वो बेसिकली दो तरह की, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है, जो आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है, और नॉन वोलाटाइल मीन्स होता है परमानेंट मेमोरी। तो टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती हैं, जैसे कि जो इसमें कंप्यूटर में रैम लगी होती है, रैम को बोला जाता है वोलाटाइल मेमोरी। तो इसमें रैम के दो टाइप दिए हुए हैं, एस रैम और डी रैम। तो एस रैम और डी रैम रैम के ही पार्ट हैं, तो ये आपकी हो जाएंगी वोलाटाइल मेमोरी। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी में आपकी आ जाती है रोम, जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो फिफ्थ का आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, रोम। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते रहें, और जो भी आप तैयारी करते हैं वो आप जो है करते रहें। और मेरे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देता रहूँगा, जिससे कि आप लोगों का एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा हो सके। हालांकि अभी वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट किया है, अब और भी वीडियो बहुत सारे इसमें मैं आपके लिए लाऊंगा। तो सारे वीडियो जो लोग देखेंगे क्लास तक, तो सारे कंटेंट पढ़ेंगे, तो उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आगे चल के। तो सिक्स क्वेश्चन हमारा है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, तो इसमें आप लोग सभी जानते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में एआई भी बोला जाता है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। सेवेंथ नंबर आपका क्वेश्चन है, एनी डेटा ऑफ इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज। जो डेटा आप एंटर करते हो वो क्या बोला जाता है, तो स्टोरेज है। तो स्टोरेज तो मैं एंटर नहीं करूँगा, या आप लोग स्टोरेज तो एंटर नहीं करते होंगे। स्टोर मतलब होता है सिस्टम में जो चीज़ें सेव हो जाना। आउटपुट मतलब होता है कि जो हम लोग इनपुट देते हैं उसके हिसाब से रिजल्ट आता है। तो इंटर हम लोग क्या करते हैं, इनपुट एंटर करते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। तो सेवेंथ का आपका कौन सा सही होने वाला है, सी आंसर, इनपुट। नेक्स्ट आंसर आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी है, विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मेमोरी। कौन सी एक मेमोरी नहीं है। तो मेमोरी में आपकी जैसे रैम है, रोम है, कैश मेमोरी, डबल रोम, ये सारी मेमोरी होती हैं। इसमें एक डिवाइस दी है जैसे जॉयस्टिक, लास्ट में लिखा हुआ है। तो जॉयस्टिक आपकी कोई मेमोरी नहीं होती है। जॉयस्टिक एक आपकी डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस बोली जाती है, गेमिंग के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फास्टेस्ट मेमोरी। सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सिस्टम में बहुत सारी टाइप की मेमोरी दी होती हैं, तो इनमें सबसे तेज़ मेमोरी जो आपकी होती है वो कैश मेमोरी होती है। इससे भी तेज़ एक मेमोरी होती है, इसको रजिस्टर बोलते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन मिलता है और उसमें कैश मेमोरी और रजिस्टर दोनों होते हैं, तो जो रजिस्टर होगा वो सबसे फास्ट मेमोरी होगी। अगर नहीं होता है, रजिस्टर नहीं दिया होता, तो कैश मेमोरी आप लगा दोगे, कैश मेमोरी सबसे फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th नंबर है, विच वन इज़ द इनवैलिड साइज ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लिमिटेड साइज़ में ही आती है। तो इसमें देखिए कई सारे ऑप्शन आपको दिए हैं, 2048 है, 3072 है, और 512 है। तो ये मिनिमम साइज़ दिए हैं, और एक आपका दिया हुआ है कि 92162। तो ये बहुत ज़्यादा साइज़ हो जाएगा, तो इस साइज़ में कैश मेमोरी आपकी नहीं आती है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और इसी तरह से मैं और भी क्वेश्चंस डालता रहूँगा। कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें ट्रू फॉल्स भी इन्वॉल्व करे हुए हैं, क्योंकि ट्रिपल सी में कभी कभी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, और आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम आते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आपके एज अ फुल फॉर्म पूछ दिए जाते हैं। तो इनको भी आप लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है,
CPU मीन्स कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये आप लोगों का बिल्कुल गलत क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। तो इसकी जगह पे आपका फुल फॉर्म जो CPU का होता है सभी लोग जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU का फुल फॉर्म बच्चों क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। रैम कैसी मेमोरी है हमारी, वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल मेमोरी अभी मैंने बताया आपको कि वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती हैं जो कि टेम्परेरी होती हैं, और रैम चूँकि मेन मेमोरी भी है हमारी, इसको टेम्परेरी भी बोलते हैं। टेम्परेरी बोलने का रीज़न है कि रैम में जब तक कि पावर सप्लाई रहती है, यानी कि जब तक कि पावर सप्लाई जाती रहती है तब तक ही डेटा रैम में रहता है। जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तो डेटा रैम से लॉस हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, रैम जो है ये आपकी वोलाटाइल मेमोरी होती है, और रोम जो होती है वो आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपका है द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। तो इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कंप्यूटर आप लोग बहुत दिन से सीख रहे होंगे और कंप्यूटर क्वेश्चन भी पढ़ रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा आ जाता है इसमें, इससे कह रहा है कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज जानता है। तो मैं यही कहूँगा कि कंप्यूटर की जब से स्टार्टिंग है तब से लेके आज तक जो कंप्यूटर मेन लैंग्वेज जानता है वो कौन सी लैंग्वेज है, मशीन। यानी कि खुद की भाषा जानता है, मशीन की भाषा जानता है, और कोई भाषा नहीं जानता है। हालांकि और भी बहुत सारे लैंग्वेज आ गई, हाई लेवल लैंग्वेज तक आ गई, तो वो कंप्यूटर नहीं समझता है, उसके लिए कन्वर्टर आते हैं। कन्वर्टर में जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, जो कि हम लोगों की भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसमें कंप्यूटर अपना काम करता है। यानी कंप्यूटर को पहले भी भाषा आती थी कौन सी, मशीन लैंग्वेज, और आज भी कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज ही आती है। बट हम लोग जो अपनी भाषा देते हैं उसको कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा मशीन भाषा में बदल दिया जाता है उसको, और फिर उसके बाद कंप्यूटर अपनी गणना वगैरह सारी करता है। तो ये क्वेश्चन है द कंप्यूटर दैट द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। तो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ है भीम ऐप अलाउज इंस्टेंट मनी ट्रांसफर बिटवीन टू बैंक्स अकाउंट। तो भीम ऐप जो होता है वो मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल भीम ऐप जो होता है ये आपका कोरोना में देखा होगा आप लोगों ने, जब हम लोग पैसा नहीं निकाल पा रहे थे उसके बाद से काफ़ी सारे ऐप्स आ गए, जैसे आपका पेटीएम है, यूपीआई है, भीम ऐप है, ये सारे आपके जो हैं मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रिंटर कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी मैं आपको बता दूं, जो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हार्ड कॉपी का मीन्स होता है जो आपका टेक्स्ट के फॉर्म में या रिटन फॉर्म में आपका जो ऑन पेपर होता है वो आपका कहलाता है हार्ड कॉपी। और जो डेटा आपका मोबाइल में या लैपटॉप में सिस्टम में एज अ फाइल होता है, एज अ इमेज है, तो वो आपका बोला जाता है सॉफ्ट कॉपी। तो प्रिंटर कह रहा है कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी, तो प्रिंटर क्या प्रिंट आउट निकालता है ना कि सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है के बी इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। के बी इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो किलोबाइट आपने पढ़ा है, किलोबाइट है, बिट है, बाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, और भी बहुत सारी मेमोरी होती है। तो के बी इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी, तो ट्रू हो जाएगा। के बी कैसी मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी होती है। एम आई सी आर स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। एम आई सी आर का फुल फॉर्म लिखा हुआ है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, तो ये भी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन है ई पी रोम कैन बी यूज फॉर इरेजिंग द कंटेंट ऑफ रोम। तो रोम मैंने बताया रीड ओनली मेमोरी। रोम कैसी मेमोरी है जिसमें आप डेट कंटेंट जो लिखा होता है प्रोग्रामर के द्वारा वो परमानेंट होता है, उसको आप इरेज नहीं कर सकते हो। लेकिन जो ई पी रोम बनाई गई है इसको किस लिए बनाया गया है कि आप रोम से कंटेंट को इरेज कर पाओ। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है माउस इज एन आउटपुट डिवाइस। तो माउस कंप्यूटर में दो तरह की डिवाइसें, एक होती है इनपुट और एक होती है आउटपुट। स्टोरेज और सीपीयू भी होता है अलग ही, लेकिन इनपुट आउटपुट के लिए इनपुट डिवाइसें बहुत सारी होती हैं इनपुट देने के लिए, जिससे आप अपना डेटा प्रोवाइड कराते हो कंप्यूटर में, और कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद रिजल्ट देता है। तो जो रिजल्ट आता है आपका वो किसी न किसी आउटपुट डिवाइस पे आता है। तो माउस इज़ अ आउटपुट डिवाइस कह रहा है, तो माउस आउटपुट नहीं, माउस का हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, इनपुट देने के लिए, कुछ भी सिलेक्शन वगैरह करने के लिए। इसको पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पॉइंटिंग डिवाइस का और आ गया है
लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर बोथ पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस मतलब होती हैं जो पर्टिकुलर आइटम सेलेक्ट करने के लिए या पर्टिकुलर आइकन्स को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये आपकी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लाइट पेन आपका जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस है और जॉयस्टिक डिवाइस है। और जॉयस्टिक को बेसिकली हम लोग गेमिंग डिवाइस ही बोलते हैं। जॉयस्टिक जो हमारी होती है वो गेमिंग डिवाइस बोली जाती है। तो इस तरह से आपके 10 ऑब्जेक्टिव्स कवर हो गए और 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपके ट्रू फॉल्स कवर हो गए इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा और जो भी कंटेंट इसमें मैंने दिया है आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस एक बार करें और जो क्वेश्चंस आपको टफ़ लगते हों मेरे हिसाब से वो आप क्वेश्चंस जो है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आ रहे होते हैं तो आप उनको अपनी कॉपी में ज़रूर लिख के रखें। अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन आपको आता है अच्छे से तो उसको भले ही ना लिखें, लेकिन जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें ताकि नेक्स्ट टाइम आप रिवीजन में उनको याद रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप लोगों को। वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें ताकि और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।